तो आप लोगों को रखते हुए, जॉब पे रखते हुए क्या देखते हैं? तालीम, स्किल्स, क्या सबसे आप? एक्चुअली इस वक्त हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे हम बिल्कुल एक फ्रेश मैट्रिक या इंटर पास बच्चे को रखते हैं। उसने कोई जॉब भी ना की हो, भले बस उसका आईडी कार्ड होना चाहिए, उसके पास अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसको तो ट्रेन करते हैं फिर? उसको हम ट्रेंड करते हैं, हुँ, इन हाउस भी, ऑन फ्लोर भी, और क्लासरूम में भी ट्रेनिंग देते हैं ठीक है। उनकी। क्या यानी ट्रेनिंग सिस्टम आपका इन हाउस सारा कुछ है? अल्हम्दुलिल्लाह इन हाउस हमने अपना एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। उस पे ज़बरदस्त। वो क्या कहते हैं, चीज़ें से रिलेटेड उन्हें चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, गाइड की जाती हैं। तो एक वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो फिर जिस तरह का जिसका जो एक्सपीरियंस उस हिसाब से। तीसरा हमने अभी अपना कह लें कि 1.5-2 साल से एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लोग मार्केट में जॉब्स के लिए वो क्या कह रहे हैं कि बड़े परेशान फिर रहे होते हैं, उन्हें हुँ, जॉब्स ही नहीं मिल रही होती। तो उस पे हमारी डिस्कशन हुई, तो फिर हमने प्लान किया कि हम मार्केट से फ्रेश ऐसे बच्चे लेंगे जिनके पास 16 इयर्स की एजुकेशन होगी, और उनको हम खुद इन हाउस ट्रेंड करेंगे। ठीक है। पहले बाकायदा उनकी ट्रेनिंग पे काम करेंगे और उनको डायरेक्ट ट्रेनिंग मैनेजर के तौर पे अपने रेस्टोरेंट्स में रखेंगे। उनकी कोई 70-80 हज़ार रुपया हमने वो जिसे कह लें कि इंटर्नशिप ही इसे बोला जा सकता है कि उसकी पेड सैलरी इंटर्नशिप। पेड इंटर्नशिप। हुँ, उसमें उनकी ट्रेनिंग भी होगी, उनकी ग्रूमिंग भी होगी और उनको पेड। और मुझे लगता है कि इतनी अच्छी शायद कोई भी ब्रांड तो पे नहीं करता एक ही कि वक़्त में एक कितने एक अनएक्सपीरियंस्ड आदमी को। कितने बच्चे एक ही वक़्त में ट्रेन हो रहे होते हैं? क्योंकि आपकी ब्रांचेज़ का सिस्टम ग्रो कर रहा है। एक्चुअली उसमें डिफरेंट लेवल की, एक्चुअली डेजिग्नेशन वाइज डिफरेंट लेवल की वो हम बच्चे, मतलब ब्रांचेस तो अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूस ग्रो कर रही हैं। हुँ, तो कोशिश हम करते हैं कि आलमोस्ट किसी भी ब्रांच के लिए हम कोई 2 से 3 माह पहले बच्चे लें, उनकी ट्रेनिंग पे काम करते हैं, और फिर जब वो ब्रांच ओपन होती है तो वहाँ पे उनको डिप्लॉय किया जाता है। पहले ठीक उनकी है। 2 से 3 माह ट्रेनिंग पे काम किया जाता है। अच्छा, अब इस ट्रेनिंग में उनको पैसे भी मिल रहे हैं, वो ट्रेन भी हो रहे हैं और उसके बाद वो जाके वो पूरी आउटलेट को चलाएँगे भी। डेफ़िनेटली इसके पीछे मेरा तो बड़ा क्लियर सा मोटिव था। मैंने अक्सर अपनी ट्रेनिंग वालों, बल्कि मुझे तो वो जिसे कहते हैं ना कि लास्ट 1 डेढ़ साल से ये ज़्यादा मेरे दिल में ख्वाहिश और चीज़ें चल रही होती हैं, उतनी कह लें कि अपने ब्रांड की ग्रोथ के लिए नहीं होता, जितनी डिस्कशन ये चल रही होती है कि हमने एम्प्लॉइज़ की डेवलपमेंट पे काम कैसे करना है। हत्ता कि मैंने इतना क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लोगों से कहा कि यार हम लोग ये भले लोग चीज़ें इसको ना सर्व करें, लेकिन हमने अपनी सोसाइटी में इनपुट डालने के लिए इन लोगों को इतना ट्रेंड और स्किल्ड करना है कि ये पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जाके जब सर्व करें, ज़िंदगी में अपने किसी रोल पे खड़े हों, तो कम अज़ कम इन्हें ये ज़रूर रियलाइज़ हो जाए कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ चीज़ की वजह से ज़बरदस्त। खड़ा हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ा प्राउड और इससे बड़ी कोई सक्सेस नहीं। मेरे लिए सक्सेस ये नहीं है कि मेरे इतने 100 रेस्टोरेंट्स खुल जाएँ। मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस यही है कि अगर कोई चीज़ इसके प्लेटफ़ॉर्म से इस काबिल हो जाता है कि वो उसकी अपनी ज़िंदगी लाइफ़, बेहतर हो जाए। उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, बदल जाए, और वो एक बहुत बेहतर लाइफ़ गुज़ार सके, तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि मेरा कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन नहीं हो अच्छा, सकता। तो उसके लिए बड़ा पैशनेट होके अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ जो है, मुझे नहीं, आई डोंट नो कि आप इसको बताना चाहेंगे, नहीं बताना चाहेंगे। हमारे सामने जब भी कोई कामयाब आदमी आता है ना, तो उसकी स्टोरी में कुछ ये चीज़ ज़रूर होती है कि वो बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होता है, या ब्रांड कुछ कर रहा होता है, जो सामने लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता। अब आपने गपशप में मेरे साथ ये चीज़ रखी थी कि हमने चीज़ियस कैफ़ेटेरिया बना रखा है और उस पे वहाँ पे आके लोग खाते हैं। हम आस-पास की मार्केट के मैनेजर, कैशियर, राइडर हर वहाँ पे आके फ्री अच्छा बेहतरीन खाना खाते हैं। अब मुझे नहीं पता अब आप इसे ओपन करते हैं कि नहीं, लेकिन ये बताना चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हों। एक्चुअली वो देखें कि वो दोनों तरह की राय इस सोसाइटी में पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। कुछ लोग ठीक, इस चीज़ को नेगेटिव समझते हैं कि ये शायद अपनी ब्रांड हाइप दिखावा के है। लिए, दिखलावे के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो ये ना मेरी आज से ना 2 ढाई साल पहले अपने पार्टनर से, फ़हीम साहब से बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी। तो अ, ये कि लोगों ने ये जो दस्तरखान टाइप सिस्टम चला रहे होते हैं, इस पे डिस्कशन हो रही थी। तो फिर वो करते कराते हमारे सामने ये बात आई कि शायद इससे बड़ा और ज़्यादा अजर वाला कोई अमल नहीं है कि लोगों को, भूखों को खाना खिलाया जाए। ठीक है। तो जब हमने इस प्लान को इनिशियली डिस्कस किया, तो
एक्चुअली हमारे ना हर रेस्टोरेंट पे स्टाफ के लिए खाना पकता है, जो हम स्टाफ अपने को सर्व करते हैं, लंच भी डिनर भी। तो इनिशियली हमने ये किया कि वो खाना एक्स्ट्रा होगा, और हर रेस्टोरेंट मैनेजर को हमने कहा कि आप अपने नेबर्स में, अपनी मार्केट में, अपनी स्ट्रीट में मुख्तलिफ़ आउटलेट्स पे जो भी हैं, वहाँ पे कोई ऑफिस है, कोई भले रेस्टोरेंट है, भले जो भी है, आप उन लोगों को बाकायदा मैसेज दे के आएंगे कि आप लोगों को अगर खाना हो तो आप लोग चीज़ेस के कैफेटेरिया से आके खा भी सकते हैं, अगर आपने वहाँ पे बैठ के नहीं खाना तो पैक करवा के भी लेके जा सकते हैं। उस पे हमारा जो मेन एजेंडा था, देखें कि मार्केट में ना बड़े सारे दस्तरखान ऐसे चाह रहे हैं जहाँ पे शायद क्या यकीनन ये फ़ील आती है कि यार ये तो भिखारियों के लिए और उन लोगों के लिए बने हुए हैं, और वहाँ पे शायद कोई ब्लू कॉलर आदमी बैठ के खाना डेफिनेटली है भी, तजलील भी है कि ये पता नहीं, वो एक अच्छा फ़ील नहीं करते। तो हमारे माइंड में ये था जो इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, इज़्ज़त नफ्स बंदा फ़ख्र से बैठ के खाए और पता भी ना चले कि ये क्या सीन चल रहा है। तो उस पे हमारा ये था कि यार कि हम ना जो है ना भिखारी, वो तो कहीं से भी मांग के भी खा लेता है, जिसे कहते हैं शायद छीन के भी खा लेता है। तो ये जब 2 साल पहले इन्फ्लेशन, महंगाई का सैलाब पाकिस्तान में आया, तो उस वक्त ये हमारे माइंड में था, यार ये 40-50 हज़ार 30 हज़ार सैलरी लेने वाले लोग कैसे कोई 400-500 का लंच कर सकता है, डिनर कर सकता है। वो बेचारा अगर अपने खाने पे ये पैसे लगा देगा तो अपने घर, बीवी, बच्चों को कैसे पालेगा और कैसे सपोर्ट करेगा। तो हमने वो इस तरह अपने उस प्रोग्राम का मतलब कह लें कि स्टार्ट लिया कि जहाँ पे हमारे बच्चों का, लाइक हमारे 100 बच्चों का खाना पक रहा है, तो यार 100 की बजाय 200 लोगों का पक जाए। कम से कम उस मार्केट में लेफ़्ट राइट पे जो भी बिज़नेस हैं, वो किसी तरह का भी कोई बिज़नेस है, वो भूखा ना रह जाए, और वो कहीं भी कोई सेल्समैन है, कोई गार्ड है, कोई किसी तरह का भी बंदा है, तो वो आके खा ले या पैक करवा के। यानी अगर आपके 40 आउटलेट हैं तो हर मैनेजर को ये इंस्ट्रक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह, और उस मार्केट में जहाँ पे चीज़ेस है जी, वहाँ पे जितने राइडर, सेल्समैन, कैशियर जो भी होंगे, जो भी होगा, जो कोई भी ब्लू कॉलर आदमी आके हमारे पास बैठ के भी खाना खा सकता है। अगर वो पैक करवा के लेके जाना चाहे तो लेके जा सकता है। हमने उसको बिल्कुल ऐसा कोई वो दस्तरखान का नाम नहीं दिया हुआ, कोई ऐसा कोई उसकी तशहीर नहीं करते, कोई तशहीर नहीं करते। वहाँ पे अक्सर हमारे पास, हत्ता कि मैं देखता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ 1122 के लोग, वार्डन, मतलब देखें ना कि ये इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, मुझे लगता है कि शायद 70-80 हज़ार सैलरी वाला बंदा है ना, वो भी अफोर्ड नहीं करता कि वो बेचारा 500 का अगर लंच कर लेगा, 500 का डिनर कर लेगा, उसका महीने बाद तो 30 हज़ार खर्च हो गया, बेचारा घर क्या देगा, अपनी फैमिली को क्या देगा। तो मेरे लिए तो वो बड़ी प्राउड की बात है, और हम अपने उस सेगमेंट को मज़ीद बेहतर इम्प्रूव करने की कोशिश में है, और मैं 99% अपना लंच भी उसी कैफेटेरिया से करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट इसीलिए कि उसकी भी क्लीनिंग, हाइजीन चीज़ें इस लेवल पे मेंटेन रहें कि यार और लोग ये भी ना फील करें कि ये पता नहीं, ये तो वो कोई शायद चैरिटी का खाना है या कुछ ऐसा है। ये ऐसी बात नहीं, ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वो कह लें कि सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए। कितने, अगर एक ही हम बात करें, एक स्पॉट पे कितने लोग खाना खा लेते हैं? एक्चुअली वो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट सिनेरियो है। हमारा अगर इधर की बात ही, मैं ये जोहर टाउन वाले कैफेटेरिया की बात करूँ, तो आलमोस्ट वन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शायद 1000 लोग आते हैं खाना खाने, डिनर में अलग और लंच में अलग। अच्छा, 2 वक्त का खाना देते हैं? 2 वक्त का खाना और एक वक्त में आप कह रहे हैं 1000 बंदा आपकी इस ब्रांच से खा जाता होगा? इस ब्रांच से खा जाता है, आउटसाइडर। और मेरे लिए वो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड की बात है कि यार हम किसी तरह इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो जिनका कह लें कि भरम भी रह जाए सोसाइटी में, और उनकी इज़्ज़त। तो एक एवरेज में मुझे लगता है 20-25 हज़ार लोग खाना रोज़ आपके मुख्तलिफ ब्रांचेस से खा जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी कोशिश, हम इस पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, बल्कि कोशिश करते हैं कि यार जहाँ पे कोई आउटलेट खुल रहा है, अपने मैनेजर को कहते हैं कि यार अगर आपके लेफ़्ट राइट में कोई ऐसा कोई दीनी मदारस है, कोई जगह है जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं करते, तो कोशिश ये भी करते हैं कि किसी मदरसे में चीज़ेस की तरफ से खाना रेडी वहाँ पे भेज दिया जाए, और वो बच्चे भी चीज़ेस के खाने में शामिल हो जाएं। तो कुछ इस तरह की भी एक्टिविटी है। मुख्तलिफ मदारस में भी खाना हमारा जाता है, जो हम वहाँ पे भेज देते हैं और वो बच्चे खाते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस नेटवर्क को मैक्सिमम एक्सपेंड किया जाए, लेकिन उसकी एक्सपेंशन इस लेवल पे नहीं चाहते कि वहाँ पे
आके कोई बंदा ख़ुद को डिग्रेड फील करे। हम इसकी एक्सपेंशन कुछ ऐसी ही चाहते हैं कि वो इज्जत के साथ बैठ के इज्जत खाना के खाए। बैठ के ज़बरदस्त। वो उसे जिसे कहते हैं कि फ़ील भी ना आए कि मैं अल्लाह माफ़ करे कोई फ्री का खाना खा रहा हूँ।